बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पटना सिटी और अगमकुआं थाना क्षेत्र में 2 बड़ी छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, शराब और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं चाहूँगा चौक थाना से, जैसा कि आपको पता है कि दशहरा का समय है और हम एक पंडाल वगैरह का घूम के सत्यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में जब कल शाम को चौक SHO गश्ती में थे तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कैमा शिको के पास लगभग 9-10 व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहे हैं, हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम बनाया गया। उस टीम में ये पुअनी मंजीत कुमार ठाकुर जो SHO है वो थे, उसके साथ प्रोबेशनर SI रोहित कुमार ओझा थे, प्रोबेशनर SI गौरव कुमार थे, सहनी अनिल कुमार राम थे, सहनी गीता देवी थे। और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे जहाँ से की सूचना मिली थी कैमा शिको, वहाँ पे हमारी पुलिस की टीम गई तो वहाँ से उक्त व्यक्तियों को संदेह के आधार पे हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से कुल 5 राइफ़ल बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए, 3 मैगज़ीन बरामद हुआ, 29 कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखा बरामद हुआ। इसमें से ये कुछ हथियार का उनके पास लाइसेंस तो अवश्य है, परंतु 2 हथियार के लाइसेंस अभी तक दिखाने में वो लोग असफल रहे। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे हथियार मॉडिफाइड है। आपको पता होगा कि आर्म्स एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन कराते हैं हथियार में तो उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस उनके पास नहीं थे। साथ ही साथ आर्म्स लाइसेंस के 2 शर्त होते हैं, उसका उल्लंघन भी आप नहीं कर सकते, आप हथियार का खुलेआम प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब के आधार पे इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चमडोरिया चौराहा स्थित कैमा शिको मोहल्ले में गुरुवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 राइफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया है। पुलिस सभी गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है ताकि हथियारों के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस को शक है कि ये गिरोह लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई में लगा हुआ था। तो वहीं दूसरी ओर अगमकुआं थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में शराब, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 15 कारतूस, 3 मैगजीन, 7 मोबाइल फोन, 1 कीपैड मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 बाइक जब्त की गई है। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखते ही 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और अब उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान जारी है। लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध पर पूरी तरह काबू पाने और अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है। मोहल्ले में गश्त बढ़ गई है और लोगों के मन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। तो ये थी पटना सिटी और अगमकुआं से पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की तस्वीर, जहां भारी मात्रा में हथियार और शराब बरामद हुई। लगातार चल रहे इन ऑपरेशनों ने अपराधियों की नींद उड़ा दी है। अब देखना ये होगा कि फरार आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इस कार्रवाई का लंबा असर पटना के अपराध पर कितना दिखता है। लाइसेंस दिखाया है परंतु लाइसेंस सही नहीं है या फिर लाइसेंस का उल्लंघन किया गया, उस संबंध में हम उनके लाइसेंस के रद्दीकरण का भी हम लिख रहे हैं। सभी हथियारों का ये जब्ती भी बना लिया गया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? लाइसेंस कहाँ से निकला? जो बरामद हुई है क्या वो भी लाइसेंसी है? जी, ये कुल 9 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए। उनका नाम इस प्रकार है: राजेश कुमार उम्र 46, लोहा सिंह उम्र 39, जयप्रकाश कुमार उम्र 53, दिनेश कुमार सिंह उम्र 53, राजेश रंजन उम्र 41, सत्येंद्र कुमार उम्र 48, विजेंद्र कुमार सिंह उम्र 43, बबलू कुमार उम्र 48 और मोहम्मद शाहजादा उम्र 39। इसमें से 2 व्यक्ति राजेश रंजन और विजेंद्र कुमार अभी तक किसी भी प्रकार का आर्म्स लाइसेंस भी दिखाने में असफल रहे। क्या बैकग्राउंड है सर इन लोगों का?
जी, इनका एक एक व्यक्ति का बैकग्राउंड का सत्यापन अभी किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि यह किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र या कोई पेपर नहीं है जिससे यह प्रूफ हो सके कि ये हथियार इस तरीके से लेकर घूम सकते हैं। और एक तरीके से जैसे ये लोग ग्रुप में इतने सारे हथियार को लेकर घूम रहे थे, स्पष्ट है कि पब्लिक में, जनता में ये भय का माहौल बनाने का इनका प्रयास था। और आर्म्स एक्ट का जो शर्तें होते हैं, आर्म्स लाइसेंस के जो होते हैं शर्तें, उनका स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लंघन हो रहा था। लाइसेंस सर कहाँ की थी और हथियार कहाँ का है? जो एक्स्ट्रा हथियार बरामद हुए और कारतूस जो बरामद हथियार हुए कहाँ का था? इन लोगों के हथियार क्या जो संबंध इस हथियार से? बाहर के है कि यहाँ के है? जी, अभी हथियार लाइसेंस इनको कहाँ से निर्गत हुआ है, लाइसेंस जो इन्होंने दिखाया है वो असली है या नकली है, और आर्म्स इन्होंने कौन सी दुकान से खरीदा और मोटिफिकेशन कहाँ से करा है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बहुत जल्द इसमें और ज़्यादा क्या क्लियर मंशा थी सर? हथियार लेके घूम रहे थे, बताएंगे क्या शुरुआती ये जांच में क्या मंशा थी? कारोबारी थे या कुछ बताएं? क्या जी, इन जमीन लोगों कब्जा करना, इन लोगों का यही क्लिप। चुनाव का भी माहौल जी, है। आपको बहस पता का है कि माहौल अभी ये पूजा का अभी इस समय है, अच्छे खासे मार्केट में भीड़ है, उसके अलावा इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो यह संभव है कि ये अपना दबदबा वगैरह कायम करने के व्यू से आर्म्स को दिखाते हुए मार्केट में घूम रहे थे, जो एकदम से इलीगल है, गैरकानूनी क्या है। ये किसी पार्टी से बिलोंग करते थे? क्या था, किसी दल से थे? क्या? अभी इस बारे में ऐसी कोई बात निकल के वो भी नहीं तो आई है। मास्टरमाइंड होगा सर, इसका हेड बॉस। जो सब गिरफ्तार हुए उसमें कोऑर्डिनेट था एक दूसरे का, क्या था सर उसमें? जी, मतलब इसमें ये लोग एक साथ ही एक ग्रुप में थे, और इनका इसमें से जैसे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि इनका लाइसेंसी हथियार है, परंतु जिस तरीके से ये मार्केट में हथियार को लेके घूम रहे थे, वो भी मॉडिफाइड हथियार, वो बिल्कुल से गैरकानूनी है। इनकी क्या मंशा थी, अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि ये अपना दबदबा वगैरह कायम करने के व्यू से, जैसे मार्केट में भीड़ वगैरह है तो इस व्यू से यहाँ पे घूम रहे हैं। पूछताछ के क्रम में क्या बताएं सर? जी, इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, अभी ये जांच चल रहा है। ये चूँकि 9 व्यक्ति थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना कुछ बताया नहीं है कि ये जीवन यापन के लिए ये क्या काम करते थे। इसमें से कुछ लोगों का ये बोलना है कि ये बॉडीगार्ड वगैरह का ये काम किया करते थे, इसलिए इनके हथियार भी है, परंतु बॉडीगार्ड वगैरह का काम करने के लिए भी आपको किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के साथ ये टाई अप आपका होना चाहिए। उसका के नियम से एक लाइसेंस की टाइप का पेपर निर्गत होता है, तो ऐसा कोई भी पेपर उनके पास नहीं था। प्राइवेट रूप से आप हथियार लेके आप ऐसे बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकते। इस तरह का हथियार का प्रयोग लगातार बहुत सारे बाउंसर को लेकर चल रहे हैं सर, नेता लोग यूज करते, क्या उसकी भी जांच की जाएगी भविष्य में? जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तो उन लोगों ने भी जिसको हायर किया है, वो उन सभी का सत्यापन बिहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ पटना और बिहार के सभी थानों पे जितने भी आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके भी लाइसेंस का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कितने कारतूस खरीदे पिछले 1 साल 2 साल में, और क्या वो सारे कारतूस उनके पास है या फिर उसमें से कुछ इस्तेमाल कर दिए गए। अगर इस्तेमाल हुए तो उनके बारे में संबंधित थाने में सनहा दर्ज कराया गया कि नहीं कराया गया, उस संबंध में भी अभी हम लगातार इसका जांच कर रहे हैं, और जिसकी मॉनिटरिंग एसएसपी सर के द्वारा स्वयं की जा रही है।